बड़े भैया के दिल में खुजली लगाने से पहले ये तो अपनी गर्लफ्रेंड के ही गाल पे खुजली किया जा रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? असल में नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए। अरे वो पूछ रही है ना, जरा फिर से कहो। नमस्ते मैडम। क्या है, कौन हो तुम लोग? हम लोग आपके पड़ोसी हैं। अरे ये क्या उन्हें बता रहा है कि तू डरा रहा है? चल पीछे। हम विनायक के भाई हैं। क्या आप इस मूर्ति का नवीकरण करके देंगे? नो 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 नो, ये हमसे नहीं होगा। हम सिर्फ मंदिर का ही नवीकरण करते हैं, किसी और का नहीं। आप जाइए। भेड़ को खुद नहीं मालूम कि उसके बाल मुलायम हैं, वो उसे पैरों से ही खुजला आप लोग रही है। चले जाइए। एक मिनट मैडम, घर हो या फिर मंदिर हो, भगवान तो हमारे दिल में बसे हैं। मैं मूर्ति बना दूंगी। बच गए। है। चलो समंदर चलो। अरे देखो 9 बज रहे हैं। वाह क्या बात है, बिना घड़ी पहने आपने क्या सूरज को देखकर टाइम बताया? सूरज को देख करके नहीं, भैया की सूरत देखकर टाइम बताते हैं। भैया को देखकर। रात भर मैं चैन से सो नहीं पाया छोटे। कितने भी पी लूं नशा चढ़ ही नहीं रहा यार। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भैया, अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो उतरी हुई भी चढ़ जाएगी। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ध्यान, ऊपर वाले का ध्यान। बहुत वो चंदन उतारने के बाद भी घड़ी के कांटे की तरह एक ही जगह 6 नंबर पर रुके हुए हैं। 7 चक्र होते हैं, आप 6 क्यों कह रहे हैं? क्या? वो क्या है ना, 1 नंबर हमने किराए पे दे दिया था। क्या है ना, वो कब तक वहाँ बैठे रहेंगे? रात में जितना राउंड चलेगा उतना ही राउंड ये बैठे रहेंगे। राउंड? रात को जो खाया था उसे हजम करने के लिए मैदान का कितना चक्कर मारेंगे वो कह रहा है ये। रात में कितना राउंड चलता है भाई? 9 राउंड। तो फिर 9 बजे तक तो रहेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। इस तरह चिल्लाओ मत, क्यों? उनका ध्यान भंग हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। चलो आओ। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मूर्ति का नवीकरण हो गया है क्या, ये देखने आए हैं। मूर्ति पर काम शुरू किए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। सोचिए 4 दिन हो गए। रुक और आगे। हेलो हेलो, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों डिस्टर्ब करने चले आते हो? मैडम शाम को 6 बजे रास्ते की तरफ आएंगी क्या? क्यों? वो ट्रक को उठाना है ना। अभी तो बस 12 बजे हैं। फिर से आपने वॉच देखे बिना टाइम कैसे बता दिया? हमारे भैया का बॉस से बात करने का वक्त हो गया। शार्प 12 o'clock। जरा उधर देखिए तो। ये 1.5 किलो का होगा ना? होगा भाई। हाँ, इसका काम तमाम करके आज रात इसको फ्राई कर दो। वो मुर्गे से इस तरह क्या बात कर रहे हैं? The world is bad। इस संसार में जो कोई भी जीव आता है उसे एक दिन पंख पखेरु बन के उड़ जाना। यही बात वो उस मुर्गे को समझा रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे राज्यों से जो परिंदे यहाँ उड़कर आते हैं वो दूसरे परिंदों का पता भैया से ही तो पूछते हैं। उन्हें मुर्गियों से इतना लगाव क्यों? टेस्टी होते हैं। इतना टेस्ट। Our brother likes birds very much। Excellent। इसे रहने दो, इसमें जान नहीं। हाँ, आज रात इसकी बिरयानी बना। ओके भैया। वो बकरे का वजन करके दूसरे को क्यों दे रहे हैं? वो एक बकरे को छोड़कर दूसरे बकरे को क्यों उठा रहे हैं, इसका राज आप नहीं समझ पाएंगी मैडम। हाँ? आप शायद एक्सीलेंट कहना भूल गई हैं। Excellent। भैया का मुर्गा अरे है। मैंने कब कहा कि ये इनका मुर्गा है? जरा चुप रहना यार। सुनिए, आप जरा यहाँ आएंगे। हाँ, आप ही को बुला रही हूँ। क्या रे, तू बुद्धू है? जो तुझे प्यार करे उससे दूर नहीं जाते। बैड बॉय, ये तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। ये तुझसे प्यार करेंगे और बहुत संभाल कर रखेंगे। तेरी सेफ्टी की बात कर रही हूँ ना, और तू मुझे ही धमका रहा है। अब ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। इससे ठीक से समझा दिया है। अब ये कंपाउंड पार नहीं करेगा। इसे संभाल कर रखिएगा। बहुत प्यार करते हैं ना आप इससे, ठीक है? वो पड़ोस की लड़की परेशान कर रही है क्या? नहीं रे, पड़ोस में रहने वाली दिखती तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बातें बड़ी अजीब अजीब करती है। कहीं पागल तो नहीं है? हमारे ऑपरेशन के जरिए भाभी के दिल में भैया ने स्ट्रॉन्ग जगह बना ली, लेकिन भैया के दिल में भाभी पागल बन के रह गई है यार। कोई रास्ता? अरे रुको, सोचने दो। कुछ ना कुछ तो होगा ही। रेशा मैडम जी, सिर्फ 30 रुपए किलो। एक काले कोयले की खान। चल जा और जाकर अपना कमाल दिखा जा।
हाउ डू यू डू मैडम? भैया हाँ क्या बात है? भाई मुझसे अभी एक खूबसूरत लड़की टकराई। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गई और भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद गधे की तरह मेरी टुकाई की। अरे वाह, एक्सीलेंट, सुपर, अमेजिंग। इस एकांत राजा के राज्य में एक लड़की इन्हीं की तरह खाना खिला खिला कर मारती है। अरे कौन है वो भैया से मैच होने वाली भाभी? नहीं, लड़की। कौन है? वो रही। भैया वो तो गोपी देवी है। अरे, जान बचा लो, पलट जाओ, नहले पे दहला गिरने वाला है, ऐसा मुझे लगता है बहुत ही फटके पड़ने वाले हैं। क्यों यार? उधर देख। अरे आजा, डरता क्यों है? गोपी देवी, अब आपको देखकर मुझ में बदलाव आ गया है। जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं। क्यों है ना? आपको भी नजर आएगा। मेरे पास आकर कहकर चले गए कि मुझे देखकर उनमें बदलाव आने लगा है। हाँ, मैडम, आपके सामने ढेर सारी जाने कितनी सब्जी लगी हुई है, फिर भी आप जरा अपने थैले को तो देखिए, उसमें एक टमाटर तक नहीं है। आप एक अच्छे परिवार की कंजूस लड़की हैं, इसीलिए भैया आपकी तारीफ करके चले गए। ये क्या हो गया भैया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आइए। आप लोगों ने अपने घर में दिए क्यों नहीं जलाए? जलाना है। ट्रक माचिस और दिया लाने के लिए गया है, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। हमारे घर में दिए नहीं है। हमारे पास है ना, ले लीजिए। तो फिर आप ही हमारे भैया के मन मंदिर को दिए से सजा दीजिए। हम भी साथ देंगे। आइए ना। ये भीख मांगकर जलाए हुए दियों को अगर भैया ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं, समझ लो। चलो घर पहुंच जाओ। भैया आ गए। मैंने कहा था ना, वो तो बाजू के दुकान में ही थे। आओ राजा आओ, आकर अपनी देवी के दर्शन करके अपने दिल का दरवाजा उनके लिए खोल दो। ये क्या यार, ये तो सोमरस को गले लगा कर आए हैं। ये कमबख्त सीढ़ी कहाँ से आ गई? भैया तो फुल टल्ली होकर आए हैं। क्या ढूंढ रहा है? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा यार। सुनिए जरा यहाँ आइए ना। मेरे छोटे लाल, कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ। ऊपर नशे में अंधेरा दिख रहा है, नीचे उतर कर देखो क्या क्या जगमगा रहा है। आपके घर में रोशनी कर रही हूँ, जरा हेल्प कर देंगे प्लीज? ट्यूबलाइट जला लो, ज्यादा रोशनी हो जाएगी। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बिजली इन्होंने इन्वेंट किया है। आज दीपावली का पहला दिन है, घर में दिया जलाने से सब कुछ अच्छा होता है। ऐसी बात है क्या? तो फिर दिया जलाओ गोपी देवी, अब करता हूँ मदद। वर्कआउट हो गया। आपने देखा, दिए सितारों की तरह जगमगा उठे हैं। हाँ वो तो है। तो फिर मैं चलूं? हाँ। आप जिंदगी भर उन्नति करें, यही हमारी दुआ है मालिक। मालिक फोन। हेलो। मेरी कुर्सी पर बैठकर तो बहुत खुश हो रहा होगा ना? तुझे पता है ना कि उस कुर्सी पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बेहतर होगा तो मुझे लौटा दे। तुझे क्या लगता है कि तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है? तेरे भाइयों की जिंदगी आज मेरी मुट्ठी में है। मौत के डर से पागल कुत्ते की तरह भाग रहे हैं वो। दौड़ा कर मारूंगा उन्हें। उनका पीछा करो, पकड़ो उन्हें। पकड़ो उन्हें। देखो वो ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। रुक क्यों गए? मौत को गले लगाने से पहले चारों एक दूसरे के गले लगना चाहते हो? टोटल 4 जन नहीं है।
हम 5 हैं। 5? यहाँ वो 5वां कौन है? रुक जा, थोड़ी देर में खुद जान जाएगा। उधर देख। तेरे भाइयों की लाशों को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए तू यहाँ आया है। हाँ? और इस गांव से विनायक ब्रदर्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखकर बड़ी बड़ी बातें करके तू हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। हिम्मत की तेरी दाद देता हूं। तुझे लगता है कि तूने यहाँ इनको लाकर फंसाया है तो गलत है। हम 5 पांडवों ने तुझे यहाँ लाकर फंसाया है। ये क्या है भाई? पेंटिंग का लाल कलर तेरे चेहरे पर कैसे? ये खून है भैया, इन लोगों ने मुझे मारा है। तुझे मारा? निकलेगा तुम्हारा जनाजा मेरे हाथों। मैं मारूंगा। जोर से मारेगा ना? बहुत जोर से मारूंगा। ले मार। अरे ले। इसकी छाती पे मारेगा तो तेरे हाथ में चोट लगेगी। सीधा मुंह पर मार। वाह वाह वाह। कैसा रहा भैया? नाम रोशन करेगा भैया हम भी। अरे एक ही जगह मारेगा तो कैसे काम चलेगा? सीधा नाक पर जमा के घूंसा दे। देख कैसे रसमलाई निकलती है, तभी तू मेरा भाई कहलाएगा।